आज भी जल रहा है और कयामत तक जलता रहेगा। हिदायत का चिराग, दुनिया कभी हिदायत से खाली न रहेगी। तो सबसे पहले किसे चुना गया? हजरत आदम को। पहले खलीफा है, पहले नबी है, अबुल बशर है, हम सब के बाप हैं। तो इसलिए उन्हें चुना गया। फिर किसे चुना गया? जनाबे नूह को चुना गया। जनाबे नूह नबी है, रसूल है और शारे हैं। पहले साहिबे शरीयत जनाबे नूह है, इसलिए चुना गया। अब इब्राहिम है, नबी है, रसूल है और इमाम भी है, इसलिए उन्हें भी चुन लिया गया। अच्छा, हजरत आदम के सिलसिले में यह है कि कोई अख्तिलाफ नहीं है, कोई बहस नहीं है, सब मान रहे हैं जनाबे आदम को, जनाबे नूह को भी कोई अख्तिलाफ नहीं है, कोई बहस नहीं है, सब मान रहे हैं। जनाबे इब्राहिम के सिलसिले में यही आता है कि भाई सब मान रहे हैं, कोई अख्तिलाफ नहीं, कोई बहस नहीं है, सब मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया कि ये इमरान कौन है? ये इमरान कौन है? और ये आले इमरान कौन है? अब आलमे इस्लाम के मुफस्सिरीन कुब्बार, कबीर दिगिन वाले अपने आंखों पर तासुब का ऐनक लगाए हुए मुतासिब सिफत के अफराद कहने लगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तलाश किए देता हूं इमरान। कुरान ले लिया, हदीस ले लिया, बहुत से सहीफे ले लिए, बहुत सी रवायत ले ली, बहुत सी किताबें ले ली और बेचारे बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि कहने लगे कि मुझे इमरान मिल गया कि जनाबे मूसा के भी वालिद का नाम है इमरान। अब मैं मुफस्सिरीन से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूं कि ये बताइए कि जनाबे मूसा की एक बेटी, लेकिन किसी तारीख में नहीं मिलता कि उस बेटी का नाम क्या था, किसी तारीख में नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता कि उसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, दामाद का क्या नाम था। और कोई बताए हमें इस रुए जमीन पर कहां है मूसा और हारून की औलाद। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुफस्सिरीन ने कुरान कहने लगे कि घबराओ नहीं कि मैं दूसरा इमरान तलाश करता हूं, जो इस बात की दलील है कि पहले पर इत्तेफाक न था, पहले पे मुत्तहिद नहीं थे सारे अफराद, तो दूसरा इमरान तलाश करने की जरूरत पड़ी। अब फिर तलाश कर रहे हैं बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद। सबसे पहले तो ऐनक उतार कर तासुब का 1.5 नंबर का चश्मा लगाया, 1.5 नंबर, वाह। और मुतालिया करने के बाद बड़ी मेहनत के बाद कहने लगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरा इमरान भी हमें मिल गया। जनाबे मरियम के भी वालिद का नाम इमरान। क्या मेहनत। जनाबे मरियम के भी वालिद का नाम इमरान। हजरत ईसा को इसलिए इमरान भी कहते हैं। चलो मुफस्सिरीन यहाँ तक तो आए कि नाना के जरिए विरासत देने
जनाबे मरियम, उनकी एक औलाद जनाबे ईसा 33 बरस की जिंद में चरखे चहारुम पर उठा लिए गए। तब तक शादी तो हुई नहीं थी, औलाद का कोई तस्करा तो था नहीं, तो कहां है आले इमरान? सारे मुफस्सिरीन सुरुदोष हो गए, गायब हो गए, अज्ञातवास में चले गए। उन्हें अहले बैत के दर पे आना गवारा न था, खिलफत हो रही थी, पशेमानी थी, शर्मिंदगी थी। लेकिन मैं ये कहूं कि अहले बैत के दर पे ना आए होते, बाग में रुक जाते, किसी अहले बैत के चाहने वाले से ही पूछ लेते कि भैया मैं तीसरा इमरान तलाश कर रहा हूं, बता दीजिए, तो वो बता देता, अब यहां पर अरब का ये कायदा है, ये कानून है कि एक होती है कुनियत, एक होता है नाम। बहुत से लोग नाम से मशहूर होते हैं और बहुत से लोग कुनियत से। लेकिन जो लोग कुनियत से मशहूर हुए उनके नाम तो होंगे, तो नाम था, कुनियत थी अबू तालिब और नाम इमरान था। बहुत बड़ा मर्तबा है जनाबे अबू तालिब का, बहुत बड़ा मर्तबा। 12 इमामों के बाप है अबू तालिब। 12 मासूमों के बाप है अबू तालिब। अबुल आइम्मा का खिताब मिला है, अबुल आइम्मा का खिताब मिला है। सलवात करिए मोहम्मद वाले ख्वाब देखा जनाबे इब्राहिम ने कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। सिद्क़े दिल से उन्होंने जनाबे इस्माइल को लिटा दिया और गले पर छुरी रख दी। लेकिन मशीयते परवरदिगार को कुछ और ही मंजूर था। जनाबे इब्राहिम से इस्माइल की कुर्बानी नहीं चाहिए थी, बस एक शबी बनानी थी, एक नकल बनानी थी, एक नमूना बनाना था, एक तमसील बनानी थी। कुर्बानी अजीम 1 माह के बाद 10 मुहर्रम को होगी इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन का एक लक़ब अजीम भी है। अभी तुम्हें क्या करना है कि शबी बनानी है, एक नमूना बनाना है, एक गर्दन पे छुरी रखनी है, एक नक्शा तैयार करना है। ये मशीयते परवरदिगार, ये मशीयते परवरदिगार है। अब किसको नहीं मालूम कि शबी बनाना है क्या? अपने बेटे को लिटा दिया, गर्दन पर छुरी रख दी, गर्दन पे छुरी रख दी। शफकतें कितनी, बाप के दिल में बेटे की कितनी मोहब्बत होती है, सभी को मालूम है। बेटा अपना सीना होता है, अपना बाजू होता है, अपना सर होता है, अपने पुष्ट की ताकत होता है। अपने बेटे को लिटा दिया, शहादत की शबी बना दी कि गोया शहादत ऐसे होती है। शहादत नहीं चाहिए, मशीयत परवरदिगार को सिर्फ शबी बनानी है। ये शबी है क्या? हम जुमले सज्जादिया से मुखातिब हैं, ये शबी है क्या? यही तो जंजीर का मातम है कि अपने हाथों से तलवार को अपने पुष्ट पर
कहानी है कि जंजीर को इस तरीके से चलाएं कि शमी बन जाए और एक मेहराब बन जाए। यह नहीं कि इतना बड़ा था लिया और सलवार भेजे मोहम्मद। गर्दन पर छुरी रख दी। इनाम क्या मिला? आवाज कुदरत आई, इन्नी जायलुका लिन्ना से इमामा। अरे इब्राहिम, मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। लफ्ज़ इमामत को सुनना था कि इब्राहिम ने फौरन फरमाइश कर दी, वो मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी नस्ल में ये ओहदा जाएगा? क्या मेरी नस्ल में ये होना जाएगा? आवाज़ कुदरत आई, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, दिया मगर ये जालिम तक न पहुंचेगा होगा, जालिम तक न जाएगा। अब जुल्म की बात आ गई है तो उसकी तशरीह करता चलूं। ये जुल्म है क्या? किसी के रुखसारों पर तमाचा रसीद कर देने का नाम ही जुल्म नहीं है। जुल्म की इब्तिदा क्या होती है? आज मैं बानी मजलिस हूँ, मैंने शाह नशीद का पर्दा हटाया, लोहवान सुलगाया, मिंबर को आरास्ता और पैरास्ता किया, फर्शे अज़ा बिछा दी, लाउड स्पीकर लगा दिया, अब सोज़ो सलाम मर्सिया पेशानी खिताबत नौहार दुरूदो सलाम सब मुकम्मल हुआ। अब मैंने तबर्रुक के तौर पर शीरमाल रखी। अब मैंने एक एक तबर्रुक सब मोमिन को तकसीम करना शुरू किया। जहां मैंने दो किया, ये मेरे जुल्म की इब्तिदा है। अल्लाह जालिम को दोस्त नहीं लगता, अल्लाह जालिम को दोस्त नहीं लगता। तो फर्शिया कदा पे मौजूद सब की तो कबूल हो गई, वानिय मजलिस की सब रायगा हो गए। इतना बड़ा मर्तबा इमामत का, वो भी ज़ुर्रियत में भी। लेकिन यहीं पर शेबे अबू तालिब में जनाबे अबू तालिब का इत्मीनान तो देखिए कि कोई फरमाइश नहीं, कोई फरमाइश नहीं। जो काम 10 बकरीद को जनाबे इब्राहिम ने किया, वही काम तो शेबे अबू तालिब ने जनाबे अबू तालिब को जाना करते कि तलवार के साए से अली को बिस्तर से उठाया, नबी को बिस्तर से उठाया, अली को सुला दिया। नबी को बिस्तर से उठाया, तलवारों के साए में अली को सुला दिया कि बेटा भले जिबा हो जाए लेकिन मेरा भतीजा बच जाए, ये नबी बच जाए। ये है मार्फते अबू तालिब। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। लेकिन जनाबे अबू तालिब को मालूम है कि मेरी नस्ल से इमामत निकल कर जा रही है, कयामत तक मेरा वारिस मौजूद रहेगा।
मेरा ही बेटा कहलाएगा। आज भी वो जिंदा जावेद है, पर्दे के पीछे वो हमें बर्जस्ता देख रहा है, मुशाहिदा करता है, बनाम सबको जानता है। हमारी गुनहगार आंखें नहीं देख पा रही हैं अपने वक्त के इमाम को। तो अल्लाह ने क्या इनाम दिया जनाब अबू तालिब को? इधर तो इंसानियत का इमाम बना दिया, तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि उनका एक बेटा, अबू तालिब तुम्हारे 12 बेटे, उनका एक बेटा, तुम्हारे 12 बेटे। ये दुनिया के बोले की बात नहीं हो रही है, आलमीन के इमाम होंगे, आलमीन के। अब मुझे नहीं पता कि आपने आलमीन कहां तक समझा, इसके लिए बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, साइंस समझना पड़ेगा, साइंसदानों के मुशाहिदात को देखना पड़ेगा कि कहां तक आलमीन है। तो अभी तक साइंसदानों ने 22 लाख कहकशाओं को दरियाफ्त किया है, और 22 लाख कहकशाओं में 40 हर कहकशा में 40 करोड़ सितारे हैं, और हर सितारा तुम्हारे सूरज से बड़ा है। अल्लाह के लिए मोहम्मद वाले लफ्जों को मैं चेंज करूंगा ताकि आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर बरकरार रहे। यहाँ पर मैं इमाम फखरुद्दीन राजी की रवायत पेश करता हूँ कि एक मरतबा वाक़या है, एक मुसलमान और एक यहूदी में झगड़ा हो जाता है और आवाज बुलंद हो जाती है, लोग चौराहों तक पहुंच जाते हैं, 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ये मुसलमान यहूदी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यहूदी आखिर में कहता है कि भैया ऐसा है कि चलो अपने नबी के पास मुझे ले चलो, वो जो फैसला कर देंगे मैं मान लूंगा। अब इस तरह का मुसलमान है कि ये मानने को राजी नहीं। बहरहाल 4 लोगों ने तैयार कराया। अब यहूदी आगे आगे करता हुआ और ये मुसलमान रदीफ का काफिया बने हुए उसके नक्शे पाके कदम रखते हुए चले जा रहे हैं। रसूल की बद में पहुंचे, दोनों ने अपने अपने मुकदमे पेश किए। फौरन रसूल अल्लाह ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। दोनों बाहर निकलते हैं। यहूदी कहता भैया आप तो मुतमईन हो गए, तुम्हारे नबी ने भी कह दिया, मेरे हक में फैसला कर दिया, अब तो मुतमईन हो। तो अब तो मुतमईन हो। कहने लगे कि नहीं मैं अभी तो मुतमईन नहीं हूं। सलमान कहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तक मैं मुतमईन नहीं हूं। तो यहूदी कह लगा भाई अब क्या करना चाहते हो? कहने लगा कि एक मेरे जो है दोस्त हैं सिद्दीक मियां, उनके यहाँ चलते हैं, वो जो फैसला कर देंगे मैं मान लूंगा। अब सिद्दीक मियां के घर पे पहुंच जाते हैं दोनों, अपने अपने मुकदमे पेश करते हैं। यहूदी फौरन बोल पड़ता है कि आपके नबी ने मेरे हक में फैसला किया है। तो सिद्दीक मियां जो है खड़े हो जाते हैं, कहते हैं खबरदार, जो फैसला नबी का है वही बरकरार रहेगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर यहूदी कहता है कि भैया आप तो मुतमईन हो गए, तुम्हारे नबी ने भी कह दिया, और तुम्हारे कोई दोस्त थे सिद्दीक साहब, उन्होंने भी फैसला कर दिया है, अब तो मुतमईन हो। कहते नहीं अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो यहूदी कहने लगे क्या करना चाहते हो? अब क्या करना चाहते हो? कहेंगे हमारे दोस्त और हैं सानी मियां,
कहेंगे ठीक है चलो सानी मियाँ के यहाँ भी चलते हैं। अब सानी मियाँ के घर पे पहुंचते हैं, मुकदमा पेश होता है। यहूदी फौरन बोल पड़ता है कि भाई आपके नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया, और इनके एक दोस्त थे सिद्दीक मियाँ, उन्होंने भी फैसला कर दिया है। तो सानी मियाँ कहते हैं कि एक मिनट ठहरो, मैं भी अंदर से आता। अंदर सहन में जाते हैं, वहाँ पर एक जंग आलूद तलवार टंगी रहती है। सानी मियाँ भाई जो चीज मसरूफ में ना हो जंग को लगी जाएगी। वो बाहर निकलते हैं और पीछे छुपाए हुए और तड़ाक से मुसलमान की गर्दन उड़ा देते हैं। हम तो सानी मियाँ के बहुत ही ममनून हैं कि उन्होंने ये बात तो कायम कर दी कि जो रसूल के फैसले से मुखालफत करे वो वाजिबुल कत्ल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुब्हानहू व तआला ने जितने उलूम खल्क किए हैं कयामत तक के लिए, उसमें से जितना जरूरी था अल्लाह ने अपने हबीब को अता कर दिए। अल्लाह ने जितने उलूम खल्क किए हैं कयामत तक के लिए, उसमें से जितना जरूरी था वो सब हमारे नबी को अल्लाह ने अता कर दिए। अल्लाह ने अपने वसी को अता कर दिए, मौला अली को अता कर दिए। और मौला अली फरमाते हैं ज़क्कनी रसूल अल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूल ने इस तरह से इल्म अता किया है कि जिस तरीके से परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। जब माँ अपने बच्चे को शीर पिलाती है तो वो मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर मुंतकिल होता है।